के साथ पूरी डंडा चार के रखा हुआ है इनको। डंडा चार दिया। आने वाले मैचेस में भी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, देखना। लेकिन आज इंग्लैंड ने जो खेला है ना वो बकवास ही खेला है। अच्छा इंडिया वैसे अच्छी गेम खेली है, बुमराह ने तो उनका आज इंडिया ने उन्हें मान इंग्लैंड की यार सिर्फ एक्शन ला के ना उन्होंने चंगी तरह ने बुरश मार के इंग्लैंड तो रहा है नो इंग्लैंड वाले उनका बाप कोहली नहीं था। विराट कोहली सर इंग्लैंड बंदा है यार, उसके लिए बात ही खत्म हो गई है। 9 विकेट ले आया यार। इन कोहली होते तो इनकी ये जरूरत नहीं होती, उंगली दिखाते तो उंगली उनकी तोड़ के उसी ले जाता है, बुमराह होता है 9 विकेट ले जाता है, ऐसे ही होना है फिर। खुद ही लेके जाएगा, मैंने तो किसी को हिस्सा ही नहीं देना। बेस हमारी तरह हमारे बॉलर्स की तरह भाई नंबर 1 बने हैं, नाम के नंबर बॉल से कह लें कि आग निकल रही है इंग्लैंड वालों की जो टांगे हैं। खालिद साहब पानी पूरी लगाते थे, आज जायसवाल ने परफॉर्म किया और मेहनत बहुत की। मैं कहता हूँ पागल होंगे वो लोग जो अब बुमराह से इनका कंपैरिजन करेंगे, बुमराह बहुत ऊपर है। ओके आज लॉलीपॉप को अश्विन ने लॉलीपॉप दी है, पिछली इनिंग्स के अंदर बुमराह ने दी थी। शुभमन गिल की अगर बात की जाए ना, उसे फेम भी टेस्ट क्रिकेट से ही मिला था जब 2023 में उसने डबल सेंचुरी। बेसबॉल तो बढ़ गया, सबसे पहले तो सिंपल है यार, देखें आप इंडिया उनके ख्वाबों में आता है, खास तौर पर जो रूट को जिस तरह से वो ऐसे समझे कि उसने अपनी पॉकेट। देखिए वैसे तो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि भारत ने जिस तरह से पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी की और जायसवाल के थ्रू जो प्लेटफॉर्म सेटअप किया था, इंग्लैंड प्रेशर में आई जाना था उन्होंने, और फिर जो बॉलिंग चेंजेस के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया भारत ने सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह से रोहित शर्मा ने एक यंग टीम की कप्तानी की, उससे भी एक तरह से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में पहुंच गई। ओह माय गॉड, क्या कमाल का टेस्ट क्रिकेट का दिन, यही हम चाह रहे थे। इसी तरह की क्रिकेट हम चाह रहे थे टीम इंडिया से कि भाई इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा बोर्ड है, इतने कमाल के यंग प्लेयर हैं, इतनी एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, और आप सामने इस तरह से कर दो, तो वो हम नहीं चाहते थे। क्या कमाल की क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने, और सबसे बढ़ के जो एक कंसिस्टेंसी चल रही है, कभी जायसवाल हीरो होता है, कभी शुभमन गिल हीरो होते हैं, और आज का हीरो था, इस टेस्ट मैच का हीरो था जसप्रीत बुमराह। क्या डेड विकेट्स पे कमाल की बॉलिंग करता है भारत ने ये मैच जीतना ही था, क्योंकि जिस अंदाज से रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, और ये बाय द वे एक यंग टीम की वो कप्तानी कर रहे हैं, सो प्रोसेस में रह के यंग लड़के भी सीख रहे हैं, और कप्तान का भी टेम्परामेंट डेवलप होता है, क्योंकि यंग टीम गलतियां करती है, इससे आपका टेम्परामेंट एज अ कैप्टन टेस्ट होता है, और एक इंकरेजिंग माहौल में, एक अच्छी एनवायरनमेंट में, एक विनिंग एनवायरनमेंट में एक यंग टीम को या यंग क्रिकेटर्स को ब्लड इन करना बेहतरीन अमल होता है। सो उस जेम्स एंडरसन ने सही कहा था यार, जो है 60 या 70 ओवर में जो है मैच का रिजल्ट आ जाएगा, और 60 या 70 ओवर में जो है इंग्लैंड चेस करेगी, ज़्यादा ओवर नहीं लगाएगी, क्योंकि 70 ओवर ही तकरीबन जो है 60-70 ओवर में ही जो है इंग्लैंड की सेकंड इनिंग्स आज खत्म हुई थोड़ी देर पहले, एंड इंडिया वन दी सेकंड टेस्ट एंड बाय दैट 106 रन, और दे हैव लेवल्ड द सीरीज नाउ 1-1। लेकिन मुझे हंसी इस बात भी आ रही है कि कुछ मैं अपने लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, तो कुछ बातें पता चली, तो मुझे हंसी आ रही थी सोच के कि यार जय शाह हो गया या दूसरे एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स है बोर्ड पे, वो क्या सोच होंगे जब अभी मीटिंग हुई थी बाली में इनकी, कि यार एक साल के अंदर अभी तीसरा चेयरमैन आ गया पीसीबी का, मतलब हम कितने चेयरमैनों से निपटे हैं। मतलब इसी के हवाले से इसी तरह की प्रेडिक्शन थी कि चौथे डे के अंदर इंडिया मैच को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन वहां पे इंग्लैंड की बैटिंग जो है वो क्लिक कर गई थी। आज जो है वो सबसे मेरे ख्याल में जो जेम्स एंडरसन का ये बयान है कि 70 ओवर के अंदर वो इंसान गुरूर का जो है ना सर, मतलब आप देख लें कि ये इस तरह के बॉल हमें जो है मैं ये समझता हूँ ले डूबते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 70 ओवर के अंदर अंदर करें या कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, आपके हाथ सिर्फ एफर्ट होती है जो आप पुट कर सकते हैं। जबकि अगर बात दे देते हैं ना आखिरी इनिंग्स में और यहाँ की हमारे सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में, तो मुश्किल हो जाता है, बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको खेलना पड़ता है वो मैच जीतने के लिए। हिस्टोरिक रन चेज होता है इस तरह का, वंस इन अ ब्लू मून, पॉसिबल नहीं होता बहुत आसानी से ये करना, चेज करना पॉसिबल नहीं होता। और खास तौर पे जब आपके पास एक्सपीरियंस्ड बॉलर हो, जब आपके पास वो बॉलर्स हो कि जो इन कंडीशंस का बेहतरीन इस्तेमाल करना जानते हैं और जिनके पीछे टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है। मैंने ये कहा था आपको कल के प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि ये डिपेंड करता है कि इंडिया बॉल कैसे करता है, क्योंकि अब जो बारी है ना वो इंडियन बॉलर्स के हाथ में है, और उसके बाद कप्तान की कप्तानी कैसे होती है, किस तरीके से वो इस मैच को लेके चलता है, क्या वो रन्स को बचाने के चक्कर में रहेगा, क्या वो डिफेंसिव उसमें आता है, या फिर वो अपनी गेम खेलता है और अपना अग्रेशन दिखाता है और अपनी फील्ड सेट में अपने बॉलर्स के इस्तेमाल में जिस तरीके से वो उसको दिखाना चाहिए वो दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता। तो वो हमें आज नजर आया है। आज हमें खास तौर पे जो सीनियर बॉलर्स हैं, देखिए
सीनियर्स को परफॉर्म करना पड़ता है। जब आपने जीतना होता है ना, तो आपके सीनियर्स को परफॉर्म करना पड़ता है। जूनियर्स आपके परफॉर्म कर रहे हैं, आपके यंगस्टर्स आगे आके परफॉर्म कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कसर बाकी रह गई है। बल्लेबाजी में सीनियर्स उस तरह से सामने नहीं आ रहे, लेकिन जूनियर्स ने, ठीक है, जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने पहली इनिंग्स में आपने देखा कि जायसवाल ने तो खैर वन ऑफ द इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ खेली, जो पहली डबल सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, और उसके बाद सेकंड इनिंग्स में जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया शुभमन गिल ने सेंचुरी करके। वही मेरे ख्याल में डिफरेंस बना है शुभमन गिल का, जो तकरीबन जितने उसने रन किए हैं उतने ही रन से ऑलमोस्ट जो है वो टीम इंडिया जीती है। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस बना है। वो अगर आप निकाल दें तो ये इंग्लैंड मैच जीत सकता था। अगर शुभमन गिल भी ना चलते तो वो एक ऑलमोस्ट कंप्लीट कोलैप्स हो जाना था इंडिया का। तो वहां पर यंगस्टर ने परफॉर्म किया। यहां पे बारी थी सीनियर्स की, यहां पे बारी थी जो आर्टिस्ट्स हैं इंडियन बॉलिंग के, उनकी, और उनमें जसप्रीत बुमराह। यार क्या बात है, ये कमाल बॉलर है। रहाणे असल में कोहली नहीं है कोई हो ही नहीं सकता। रहाणे रोहित शर्मा भी नहीं है, रहाणे के पीछे गिल जितने लोग भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, रहाणे को क्या हो गया? क्या उससे चला नहीं जाता? उसका बड़ा वाला ऑपरेशन हो गया? इस बैटिंग में श्रेयस अय्यर क्यों खेल रहा है? अगर इस WTC के टेन्योर में रहाणे खेले, अबे जब रोहित शर्मा क्रिकेट खेल रहा है तो रहाणे उससे 300 गुना ज्यादा फिट है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाइए, सब नाकारा ओवरसीज उखाड़ नहीं पाए। तुम्हारा बाप अजिंक्य रहाणे ही रन कर रहा था। अबे ये तो जीत निश्चित थी। ये तो इसलिए लोगों का पैशन था इस जीत पे कि इंडिया पहला मैच अनहोनी में हार गया। ओली पोप की बच गई इनकी, वरना इंडिया के अंदर खड़े होकर भी अगर तुम इनसे हारोगे तो भाई लानत, मेरी तरफ से तो लानत है। फिर जो फैक्ट्स आपको नजर आते हैं, अजिंक्य रहाणे को वापस लाओ इस टेस्ट टीम में। वो किसकी वजह से ड्रॉप हुआ है? चितेश्वर पुजारा को लाना है या नहीं लाना? क्योंकि आप पुजारा के नंबर पे गिल बना रहे हो, रहाणे के नंबर पे कोई नहीं बन सकता भाई। ये श्रेयस अय्यर भैया रहाणे के 20% भी नहीं है यार। आज मेरे ख्याल में ईशान किशन को लेके भी राहुल द्रविड़ से कोई बात हुई है, और राहुल द्रविड़ ने उसमें यही कहा है वो खुद ही आ सकता है। खुद ही आ सकता है मतलब ये है कि अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर और दीगर चीजें पूरी करें। जहां तक उन दोनों की बात है, मुझे याद है फिरजमान शाह के लिए जो उन्होंने कहा था कि उसका टाइम पूरा हो चुका है। ईशान किशन को कहाँ खिलाएंगे? ये भारत की जगह खिलाएंगे। अब मसला ये है ना, वो तो विकेट कीपर है, 7 पे खेलेगा। बेचैनी अब सबको ये हो रही है कि यार ईशान किशन क्यों गायब है। देखिए उसका भी कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, उनका जो भी डिसिप्लिन के इशूज है वो मैनेजमेंट जाने वो जाने, मगर कहीं ना कहीं उसका वो भी अपनी मकाम रखता है ईशान किशन। उसकी भी याद आ रही है, रजत पाटीदार आया खेलने के लिए। अब ये नहीं पता कि इनमें से अब जो प्लेइंग 11 में जो चेंजेस है, तो ईशान की फिलहाल अभी जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही, मगर वो आ जाए। यही मैं कह रहा हूं कि अभी ये राहुल द्रविड़ ने ये भी तो बताया था ईशान का कोई डिसिप्लिन का मसला नहीं है, जो कि निकला। जो पुजारा को जवाब दिया गया था वो रहने के लिए भी था कि अब हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, तो फ्यूचर की तरफ। तो रोहित शर्मा फिर रिटायरमेंट ले लेना अगर माजरत के साथ फ्यूचर देख रहे हैं। रोहित शर्मा से ज्यादा उम्र तो नहीं है दोनों की। बीसीसीआई फंसा हुआ है कि ये जो बोझ है ये रखना किस पे? बीसीसीआई फंसा हुआ है कि जो 2 साल पहले साजिश की थी विराट को टेस्ट की कप्तानी से हटा के अब उसे वसूल करना जी। कप्तान मिल नहीं रहा ना असल में। और रहाणे और पुजारा को क्यों हटाया? मुझसे पूछ लो। अबे भाई अल्टीमेट टेस्ट सीरीज सिर्फ रहाणे के क्रेडिट पे। रहाणे ने मेलबर्न में 100 किया, अश्विन ने 5 आउट किए, वहां से ये जीतना शुरू हुआ है। घंटा किसी और ने कुछ नहीं किया था। और उसके बाद अब आ जाओ, रहाणे इसलिए बाहर है कि वो अगला ऑटोमेटिक कप्तान है। इन्हें कप्तान जिसको बनाना है वो मैं तुम्हें 2 दिन में बताऊंगा, और अगर ना बने रोहित के बाद वो आदमी कप्तान तो मुझे बता देना। अच्छा, तो अब ये